कहानी शुरू होती है और हमें एक कई साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की होती है। वो काफी ज्यादा रात के अंधेरे में अपने घर जा रही होती है अपने काम से। अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था बिकॉज रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। तभी उसकी नजर एक गली पे पड़ती है एंड गली के दूसरे साइड ही उसको उसका घर दिखाई देता है। वो ये नोटिस करती है कि उसने पहले ये गली कभी भी यहाँ पर नहीं देखी है। फिर वो डिसीजन लेती है कि वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है एंड ये एक शॉर्टकट है उसके घर जाने का, तो वो क्यों ना इस गली के थ्रू ही अपने घर जाए। वो उस गली में आगे बढ़ती है बट वो देखती है कि वो गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तभी उस लड़की को उसके पीछे से कोई आवाज आती है एंड फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, तब उसे नीचे एक लड़की दिखाई देती है जो कि जमीन पे लेटी हुई रहती है एंड उसके बाल काफी लंबे होते हैं एंड उसका हाथ लड़की के पैरों की तरफ बढ़ रहा होता है एंड फिर वो लड़की का पैर पकड़ता है। लड़की चिल्लाती है काफी जोर से। फिर वहीं पे वो मानवा का सीन चेंज होता है एंड प्रेजेंट का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं एंड वो वही स्टोरी देख रहे होते हैं हमारी चियोंग के भूत की। तभी एक लड़का कहता है ये चियोंग के भूत की स्टोरी नहीं है, तो दूसरा लड़का उससे कहता है ऐसा क्यों। फिर वो लड़का कहता है कि जो हमारे पड़ोस में भूत रहता है उसका नाम भी चियोंग है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम ये भूतों की कहानी देखते रहते हो, क्या तुम वाकई में बिलीव करते हो कि भूत असली में होते हैं। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे को ये पढ़ने में मजा आता है इसलिए मैं ये पढ़ता हूँ। जब वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उनसे एक लड़का टकराता है जो कि उनसे टकरा के आगे चले जाता है वहां से एंड तभी उसका एक दोस्त कहता है कि क्या तुमने उस लड़के का चेहरा देखा, वो कितना ज्यादा हैंडसम था। तब दूसरा लड़का कहता है कि नहीं मैंने उसके चेहरा तो नोटिस नहीं किया, पर मैंने पहली बार उसको इस गली में देखा है यहाँ पर घूमते हुए। क्या वो किसी को यहाँ पर ढूंढने आया है या फिर वो यहाँ पर रहने आया है। तभी उस हैंडसम लड़के के पीछे एक भूत आ जाता है, या तो कह लो कोई आत्मा आ जाती है। शायद से ये आत्मा या फिर भूत हमारे उस हैंडसम लड़के के साथ ही रहता था एंड फिर हमारा हैंडसम लड़का कहता है उस अंकल घोस्ट से कि क्या तुमने उन बच्चों की बातें सुने, वो किसी चियोंग नाम के बंदे के भूत के बारे में बातें कर रहे थे। फिर वो अंकल घोस्ट कहता है मैंने पहले तो कभी नहीं सुना इनके बारे में, बट थोड़ा आगे चल के देखते क्या पता हमको वो चियोंग का भूत मिल जाए। तभी वो हैंडसम लड़का उस अंकल घोस्ट का मजाक उड़ाता है एंड कहता है जब मैं उन बच्चों की बातें सुन रहा था तो मेरे को ख्याल आया एक पुअर घोस्ट का, तब मेरे को तुम याद आए। तभी इस अंकल घोस्ट का एक बार चेहरा देखो, ये कहता है कि ओए हैंडसम लड़के तो पीछे मुड़ के मेरी शक्ल देख एक बार। तभी वो अंकल घोस्ट उस हैंडसम लड़के को कहते हैं कि ये कोई साधारण भूत नहीं है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन एक सीरियल किलर येंग जंगबुंग से आई है, तो फिर क्या सही रहेगा मेरे ऊपर यकीन करना। फिर वो अंकल घोस्ट उस हैंडसम लड़के को बताते हैं कि यहाँ पर काफी सारे रूमर्स भी फैल रखे हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो भी उस घोस्ट को ढूंढता है हमारे चियोंग के भूत को, उनको लॉटरी की टिकट्स मिलती है। ऐसे कई रूमर्स फैल रखे हैं इस चियोंग के भूत के बारे में इस गलियों में। एंड फिर वो अंकल घोस्ट उस हैंडसम लड़के को और भी कई बातें बताते हैं, जैसे कि एक आदमी था जो कोमा में था कई सालों से, बट वो अचानक से कोमा से ठीक हो गया है और जो भी लोग उन चियोंग के भूत से मिलते हैं वो जो भी मांगते हैं उनसे वो भूत उनको वो लाके देता है। फिर वो हैंडसम लड़का उनसे कहते हैं कि हाँ ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, काश वो मेरे को दिख जाए। फिर वो अंकल घोस्ट उस लड़के से बोलते हैं अगर तुमको वो भूत दिखेगा तो तुम उनसे क्या मांगोगे। फिर लड़का थोड़ा सोचता है एंड कहता है मैं मनी मांगूंगा, बिकॉज अगर पैसा मेरे को बिना किसी काम के मिल जाए बिना कुछ करे तो फिर ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो अंकल घोस्ट उस लड़के को कहते हैं हाँ जब भी पैसों की बात होती है तो तुम काफी ज्यादा शार्प हो जाते हो पैसों के लिए। फिर हैंडसम लड़का कहता है कि तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से मांगने की। एंड फिर इन दोनों की बात ऐसी हो रही थी एंड तभी उनको एक रोने की आवाज आती है, एक लड़की के रोने की। फिर वो लड़का खुश हो जाता है कि शायद वो जिसको इतने देर से ढूंढ रहे हैं वो शायद उनको मिल गया चियोंग के भूत को। एंड फिर वो अपने बगल में एक दरवाजा खोलता है जहां से उसको रोने की आवाज आ रही होती है एंड फिर वो उस रूम के अंदर जाता है एंड फिर वो वहां पर देखता है वहां पर एक लड़की रहती है जो कि रो रही होती है एंड फिर वो लड़की के पास जाता है एंड उसको पकड़ता है एंड कहता है क्या तुम चियोंग हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था यहाँ पे एंड मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। तभी इस लड़की का चेहरा देखो ये काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड कहती है नहीं मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सी इंसान हूँ तुम्हारी तरह ही, मैं कोई चियोंग का भूत नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह। तभी फिर वो हैंडसम लड़का उस लड़की को कहता है अगर तुम कोई भूत नहीं हो तो फिर ये भूतिया कपड़े पहन के यहाँ पे कर क्या रही हो। फिर वो लड़की थोड़ा सा हिचकिचाती है एंड फिर वो खड़े हो जाती है वहां से एंड उससे कहती है देखो मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, क्या तुम यहाँ पे कोई लॉटरी की टिकट जीतने आए हो किसी भूत को ढूंढ कर, तो देखो मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ एंड तुम्हें यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो क्या तुम समझ गए मेरी बात को। और बस इतना ही कह के वो लड़की वहां से भाग जाती है एंड फिर लड़का उसे रोकता है, कहता है एक्सक्यूज मी, बट वो लड़की रुकती नहीं एंड वो वहां से भाग चुकी होती है। तभी वो अंकल घोस्ट हमारे उस हैंडसम लड़के के पास आता है काफी जोर जोर से हंसते हंसते एंड फिर वो लड़का उनसे कहता है तुम इतनी जोर से हंस क्यों रहे हो, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर एक सीरियल किलर ने एक इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि यहाँ पे एक भूत रहता है। अंकल घोस्ट उसकी बातों को इग्नोर करते हैं एंड कहते हैं लेकिन वो लड़की भी सही कह रही थी कि वो कोई भूत नहीं है, वो देखने में भी इंसान ही लग रही थी। यही कहने के बाद फिर वो लड़का वहां से निकलने लगता है, तो फिर वो
अंकल घोस्ट उस लड़के से पूछते हैं क्या तुम अपने घर जा रहे हो? तब लड़का कहता है नहीं, मैं इतने दूर आया हूँ इतनी आधी रात में, तो यहाँ से मैं खाली हाथ लौट के वापस नहीं जाने वाला। अंकल घोस्ट भी सोचते हैं एंड कहते हैं कि फिर ये लड़की इतनी आधी रात में यहाँ पे कर क्या रही थी। तभी फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं एंड फिर वो दोबारा से चियोंग के भूत को ढूंढने निकलते हैं एंड फिर वो काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उस लड़के के सर में दर्द होने लगता है एंड वो कहता है क्या तुम सच बता रहे हो ना कि यहाँ पे कोई भूत है भी या नहीं? तो अंकल घोस्ट उसको डांटते हैं एंड कहते हैं देखो अगर तुम ऐसे घोस्ट को उसको बुलाते बुलाते खुद से ढूंढना चाहोगे तो वो तुम्हें नहीं दिखेगी। अगर तुम अनजान होगे उसको ढूंढते, अगर वो खुद से तुम्हारे पास आना चाहेगी तो वो खुद से तुम्हारे पास आएगी, बट अगर तुम उसको ढूंढते रहोगे अपने आप अपनी मर्जी से तो फिर वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। बट अगर तुम खुद से चाहोगे कि वो तुम्हें दिख जाए तो वो तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तभी अंकल घोस्ट ये बताते बताते उस हैंडसम लड़के के पीछे देखते हैं एंड वो देखते हैं कि कोई लड़की वहां खड़ी रहती है एंड तभी वो उस हैंडसम लड़के को बोलते हैं कि तुम पीछे मुड़ के देखो एंड फिर लड़का पीछे मुड़ता है एंड देखता है कि वो वही लड़की होती है जिससे कुछ समय पहले वो लड़का मिला था उस गली के अंदर रोते हुए। एंड वो देखता है कि ये लड़की यहाँ पे खड़ी क्यों है एंड फिर वो देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर कुछ तो होता है काफी ज्यादा बड़ा एंड भयानक सा। एंड तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यही था हमारा एंड हमारे चैप्टर 1 का। एंड इसका चैप्टर 2 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो कैसा लगा आपको चैप्टर 1 एंड आप गेस करना कि आगे क्या होने वाला है। तो आज की सारी वीडियो में इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।